हो गया सर इसमें देखो फिर मारना सर हमारा इंजन रिपेयर होने से पहले की ये वीडियो है। क्या लग रहा है ये हैदराबाद टेस्ट गाड़ी नंबर है। इंजन रिपेयर होने के बाद की ये वीडियो। इसका इंजन खोल दिया है, चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये KTM रेसिंग, और ये देखो इसमें ऑयल पम्प टूटा हुआ है। ये ऑयल पम्प ये टुकड़े टूटे टूटे, ये टुकड़े टूटे वाले। ये एक साइड में रुक गया था टूटने के बाद, इसलिए किरंग डैमेज हो गई। चलो खोल के दिखाते हैं। ये हाउसिंग को निकालेंगे पहले, हाउसिंग वगैरह खोल के फिर इंजन खोल के दिखाते हैं आपको। ये क्लच प्लेट असेंबली निकाल दिया, रख दिया इसको। ये हाउसिंग भी निकाल देंगे। हाउसिंग कंप्लीट है, क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। ये ऑयल पम्प देखो, ये टूट गया पूरा, ये टूटे हुए टुकड़े, इसको फेंक देते हैं, नया डालेंगे इसको। गेट साफ निकाल देते हैं। ये सब निकाल के रखे, खोल के किरंग निकाल देते हैं। इसकी किरंग भी कट गई है, किरंग खोल के दिखाएंगे। ये जाली निकाल दे पहले। इसमें भी टुकड़े ऑयल पंप की दरारी के टुकड़े सब टूटे पड़े हुए। ये टुकड़े सब टूटे। ये किरंग बेरिंग नॉर्मल कटे हुए, और ये करेक्टिंग रॉड भी कट गया देखो। ये करेक्टिंग रॉड में बहुत पीली हो गई। ये रिपेयर होती नहीं है बराबर कंप्लीट, तो इसको नए डाल देंगे। ये खटखट खट आवाज़ आ रही है पूरी, इसको निकाल दे। ये गियर सेलेक्टर को निकाल देंगे बाहर, सेलेक्टर पत्ती को। ये दोनों निकाल दिए हमने, इसको निकाल के अच्छे से रख देना। इसको रख दिया, बड़े वाले छोटे सेलेक्टर भी निकालेंगे। ये गियर बॉक्स पूरा निकाल देंगे बाहर, अच्छे से निकालना ताकि वार्सल भी पीछे आते हैं, गिर ना जाए कहीं। ये पूरा साथ निकाल के वार्सल लगा के वापसी इसको रख देंगे अपने आराम से, ठीक है। ये पैकिंग निकाल देंगे, पैकिंग ख़राब हो गई, नए डाल देंगे। ये निकाल दे, इधर की निकाल दे। ये एक बार इसका इंजन रिपेयर हो चुका है शायद, इसलिए पैकिंग लूज है। निकालेंगे इसको, थोड़ी मार के निकाल देंगे। इसमें किरंग नहीं डालनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये निकाल दिया किरंग। ये देखो कंप्लीट है पूरी, बाकी खाली करेक्टिंग रॉड कट गया इसका। ये देखो चारों तरफ से ये खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है। चलो ये नया डालेंगे, इसको क्लीन करके दिखाते हैं आपको। ये ऑयल पम्प टूटा वाला है भाई, इसको भी नया डालेंगे पूरा। ये पूरे एमरी वगैरह इसके अंदर आ गए, डस्ट। ये यही गाड़ी है, इसी का हमने खोला इंजन। KTM RC 200 हेड ब्लॉक यहाँ पे पड़े हैं, सारा सामान हेड ब्लॉक मैग्नेट। ये हैदराबाद TS गाड़ी है। चलो दिखाते हैं आपको इंजन क्लीन करके पूरा।
कनेक्टिंग राड का बुश डैमेज था, ये रिपेयर नहीं होती, कंप्लीट रिपेयर हो नहीं पाती। ये हमने इसके बेरिंग भी नहीं डालेंगे, कनेक्टिंग राड भी नहीं डालेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये हम मंगाए हैं पल्सर RS, ये RC 200 है, RC 200 पल्सर RS सेम आती है। बाहर हम निकाल के दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या आता है, ये बेरिंग हमने अलग से लिए, क्रैंक के साथ में एक बेरिंग आता है और इसके साथ में एक बोल्ट आता है। ये देखिए, ये बेरिंग अलग से लिया है। बेरिंग की MRP 375 है। ये बॉक्स खाली हो गया, आगे देखिए। एस्केप के बेरिंग आते हैं और ये हमने ऊपर बेरिंग भी सेम है, बेरिंग वगैरह सब ये बोनर लगा लो पल्ले में। उसे खींच दिया क्या? पूरा कर दो। पेट्रोल निकाल रहा है, ये नहीं डालना। बात में कॉफी हो जाएगी। पेट्रोल पंप का डीजल जाना पड़ेगा, डीजल स्प्रिंग लगा देना नीचे इसमें। पॉकेट श्राफ्ट वाली पिन में ये नीचे स्प्रिंग आएंगे, ऊपर स्प्रिंग आएंगे, दोनों साइड स्प्रिंग आएंगे। आराम से बैठ जाओ। कोइंडेड सब सेम है, और RS का NS का खाली हेड में NS में 1 केम आती है, इसमें 2 आती है, 2 आती है। ये इसकी न्यूट्रल स्विच में ये आएगी एक स्विच में ये लगती है अपने स्प्रिंग पे ले जाएगी अंदर गियर सेलेक्टर में, और सेलेक्टर के बाद ये बुश आएगा सर्रा, ये अंदर निकाल आ रहा है ये आ गया। उसके बाद ये अपने लगा दिए पूरे बोल्ट, बोल्ट फिट करने के बाद ये गियर चेंजर स्विच बाद में आएगा। अब ये हो गया, इसमें रिंग नहीं आती है, अंदर रहता है ऑयल का, जो ऑयल किया वो बाहर रहता है, उसमें रिंग आती है।
इसके अंदर से आएगी केबल अंदर से आएगी, लोगे आएगी अंदर से। वहाँ भी ये क्लिप लगा दी है इसकी वाली। अब ये मेरे अंदर का गेयर लगेगा। ये लोग भी लगेगी, नॉर्मल आती है प्लेटिना में जो आती है वही लोग लगेगी। ये लोग लगा दिए, उसके बाद ये लगेगा। इसकी भी टाइमिंग होती है, सबकी टाइमिंग, इसकी भी टाइमिंग आती है। ये लगा दिया। साथ ही में ये भी साथ में आएगा आपको, और ये लोग भी आएंगे। इसकी मैग्नेट की और इसकी गियर की सेम ही लोग आती है दोनों। ये लोग लगा दिए अपने। उसके बाद ये देखना, कैमरा में देखना, ये निशाना है एरो दिख रहा है, ये एरो और इसमें एरो। ये दोनों एरो सामने आएंगे आपके टाइमिंग सेट करके। देखो ये कंप्लीट आ गया एरो के सामने। ये एरो दोनों सेम सामने आएंगे। ये लोग भी लग गए, ये भी लोग लग गए, ये एरो भी सामने आ गया। और ये कनेक्टिंग रॉड है ना, एकदम सामने ऊपर आएगी टॉप पे तभी आएगी, तभी सबकी टाइमिंग सेम आएगी। इसको सब कंप्लीट करने का सबसे मेन, वरना ये तोड़ देगी किरंग वगैरह। ये हो गया पूरा। ओके, चलो उसको बोल्ट लगा देते हैं। ये 6 नंबर लिखी का बोल्ट आएगा इसमें। ये कट वाली लोग आती है, वार्सल आएगा, फिर ये आएगा। चलो रख दो 6 नंबर की। ये टाइट हो गया है तो करंट बनी है। चलो ये पहले गियर लगेगा, 1 वे गियर ये लगेगा पहले, उसके बाद में गियर लगेगा। पहले ये हमने 1 वे गियर लगा दिया है इसकी गाड़ी, उसके बाद ये मैग्नेट लगेगा। ये मैग्नेट लग गया अपना। मैग्नेट के बाद में पिकअप कॉइल लगेगा। ये गियर के अंदर लॉक लगाना पड़ेगा। अभी इसका ये वार्सल भी आएगा, उसके बाद ये लगेगा। अच्छे रेट लग रहे हैं कंप्लीट। अब लगा देते ऑयल पंप इसमें। पल्सर RS का हमने मंगाया, 370 MRP है। पल्सर RS KTM का सब सेम आता है, तो हमने इसी का मंगा दिया। सेम है, बस इसकी लोक नहीं आती, लोक पुरानी वाली लगा देंगे हम। ठीक है, चलो दिखा। ये कंप्लीट बैठ गया अपना। तो
लोग पुरानी वाली लगा देंगे, नई में आती नहीं है तो पुरानी लगा देंगे हमने। ये बोल्ट तभी लगेंगे, ये गरारी निकाल के ऐसे नहीं लगेंगे बोल्ट। पता नहीं क्यों कैसे टूट गई होगी, सब ऐसे ही भाई टूट ही गई है। छोटी आधी हो गई है। ये बजाज 82 MRP है ओल्ड फिल्टर की, पल्सर NS का 82 MRP पल्सर NS का है ये। NS का, डोमिनार का, RS का, KTM का, KTM सीरीज का सबका सेम है। ये वाला पार्ट्स अंदर रहेगा। गियर साथ आपको वाटर लाएगा ये अंदर, वाटर के साथ